अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नीड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है और ज्यूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एलएलबी के इनिशियल स्टेजेस के यानी कि एलएलबी पार्ट 1 जो कि अभी नियरली जो है अभी एंड हो चुका है, और जो है एलएलबी पार्ट 1 का जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर है उसका ये टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, इंग्लिश और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप कितना है और ज्यूरिस्प्रूडेंस हम क्यों पढ़ते हैं, और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारे लॉ के लेजिस्लेशन में काम कैसे आता है और हमारे लॉ के रेगुलेशंस लॉज जितने भी हैं उनके अंदर वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर है क्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो मदर ऑफ ऑल लॉज है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम जो है ग्रामर भी कह सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो ग्रामर है किसकी, लॉ की, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस ही है जो कि हमें ग्रामर सिखाती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें जो है उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। जैसे कि आप न्यू स्टूडेंट्स अगर जब थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे उसूल फ़िक़्ह। अब ये उसूल फ़िक़्ह क्या है? आप एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप पढ़ेंगे उसूल फ़िक़्ह, यानी कि फ़िक़्ह के उसूल क्या क्या हैं, तो लॉ के उसूल क्या क्या हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें ये सिखाती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि हम जो है हम ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना करें। फॉर एग्जांपल जब हम कोई लॉ बनाते हैं, तो जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो लॉ को सीखने के लिए हम जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को सीखेंगे। अगर हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस सीख ली तो ऑब्वियसली हम जो है बिल्कुल क्लियरली हम जो है क्या कर सकेंगे, हम जो है सारे के सारे लॉज बआसानी याद कर सकेंगे, लॉज को समझ सकेंगे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस ग्रामर ऑफ लॉ है, आंसर ऑफ द न्यू प्रॉब्लम। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सोसाइटी के अंदर या लॉ मेकिंग के अंदर, तो उन प्रॉब्लम्स को डील करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? डील करता है उन प्रॉब्लम्स को। और जो है जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है जितनी भी, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी रिमूव करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। कौन करता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी रिमूव करता है। और इसके साथ ही साथ जो है अब हम ये देखते हैं कि ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू। अब ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू क्या है? जितनी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू इसी तरीके से ही है कि लॉ मेकिंग के लिए, कोई भी लॉ को इनेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर कोई भी लॉ के लेजिस्लेशन के लिए, या फिर जितने भी वैल्यू है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, ग्रेट वैल्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। How it is a great value? It is a great value of jurisprudence that tells us that how to enact the laws and how to remember the laws. लॉज कैसे बने, लॉज कैसे हैं और लॉ को कैसा होना चाहिए, ये सारा का सारा हमें कौन सिखाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस ही सिखाता है। उसके बाद है यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग एक जो है एक ऐसा आर्ट है, आप जब प्रैक्टिस में आएंगे, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो प्रैक्टिस में आने के साथ आपको एक आर्ट आना चाहिए प्लीडिंग का। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग ये है कि हम जो है बेसिक प्रिंसिपल सीख लें प्लीडिंग के। बेसिक प्रिंसिपल सीख लें किसके? प्लीडिंग के। अब प्लीडिंग है क्या? प्लीडिंग ये है कि जब भी हम जो है क्या करते हैं कि कोई भी जो है केस रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने, तो हम उस प्लीडिंग के अंदर ये बताते हैं कि प्लीडिंग के अंदर ये केस किसके खिलाफ है, ये केस कौन कर रहा है और इस केस के फैक्ट्स क्या क्या हैं, इस केस के लॉज क्या क्या हैं। तो ये जो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ फैक्ट्स, ये सारा का सारा हमें सिखाता कौन है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक ओपन करेंगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर है लॉ एंड फैक्ट्स, कि फैक्ट्स में और लॉ में क्या डिफरेंशिएट है। तो वो आगे चल के आप जो है आर्ट ऑफ प्लीडिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही साथ हम जो है पढ़ते हैं लेजिस्लेशन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? लेजिस्लेशन। अब ये लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन है लॉ मेकिंग। अब लेजिस्लेशन के ऊपर आते हैं कि लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट इज हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब ये लेजिस्लेशन होती है दो काइंड्स की। कौन कौन सी? एक है सुप्रीम, एक है सबऑर्डिनेट।
ठीक है। सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सी होती है? सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होती है जैसे कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो वो है सुप्रीम लॉ, ठीक है। फादर ऑफ ऑल लॉज या मदर ऑफ ऑल लॉज क्या है? सुप्रीम लॉ क्या है हमारा पाकिस्तान का? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक लेजिस्लेशन जो है लॉ मेकिंग को, एक लॉ मेकिंग की दो काइंड है, एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमें हेल्प करती है दोनों की लेजिस्लेशन में के प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी जब हम सीखते हैं कि लेजिस्लेशन किस तरह हो और लेजिस्लेशन का काम क्या है, तो ये हमें सारा का सारा हेल्प करता है जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद जो है हमें बताता है हेल्प इन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन मीन्स के जुरिस के जो भी लॉ बनता है उसको इंटरप्रिटेट कैसे किया जाए, उसकी तफसील कैसे की जाए, तो वो भी हमें जूरिस्प्रूडेंस सिखाता है। उसके बाद जितने भी फॉरेन लॉज है, एक होता है म्यूनसिपल लॉ, एक होता है फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर को भी समझने के लिए हमें जूरिस्प्रूडेंस समझना पड़ता है। अब जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस के जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स देखते हैं वो सारे के सारे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो उसके अंदर जितने भी लॉज हैं वो मैक्सिमम जो है वो फॉरेन लॉज भी हैं, ठीक है। तो वो भी हमें हेल्पफुल होगा तब जब हम फॉरेन लॉ को पढ़ेंगे। तो फॉरेन लॉ को समझने के लिए भी हमें क्या हेल्प करेगा? जूरिस्प्रूडेंस ही हेल्प करेगा। तो होपफुली ये 7 या 8 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, जूरिस्प्रूडेंस हम क्यों स्टडी करते हैं हमारे LLB के प्रोग्राम के अंदर। So this was my topic regarding jurisprudence. Thank you, that's all.